नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सत्येंद्र। स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का प्रेम एकेडमी में, जहां सफलता ही हमारा लक्ष्य है। तो दोस्तों, हम लोगों ने पिछले वीडियो में जो हम लोग देख रहे थे, विभाज्यता के नियम हम लोग पढ़ रहे थे। तो हमने पढ़ा था कि 2 की फैमिली, 3 की फैमिली, 5 की फैमिली, एक चार्ट वाइज से हम लोग फैमिली चार्ट के माध्यम से सारी चीज़ें हम लोग समझ रहे थे। तो दोस्तों, हम लोगों का अब जो आगे की विभाज्यता के नियम है, तो हम लोग उसको सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग सीखने जा रहे हैं 7 की विभाज्यता नियम क्या कहती है। तो एक बार क्विक रिवीजन हम लोग मान लेते हैं। पहले हम लोगों ने पढ़ा था 2 की पावर n की फैमिली, फिर हम लोगों ने पढ़ा था 3 की फैमिली, फिर हम लोगों ने पढ़ा था 5 की फैमिली, तो इसमें हम लोग जो है इसकी फैमिली में जो आते हैं, तो 2 की विभाज्यता, 4 की विभाज्यता, 8, 16, 32, ऐसे ही ये पूरे ये 2 की पावर n की विभाज्यता के नियम जो है पूरी फैमिली जो है ये सारे नंबर्स पे ये नियम पूरा फॉलो होता है। फिर हमने बताया था 3 की विभाज्यता का नियम, तो इसमें 3 हुआ, 9, 27, 81, ऐसे ही ये 3 की फैमिली का जो हमने रूल पिछली वीडियो में बताया था वो सारा फॉलो होता चला जाता है। फिर हमने बताया था 5 की, तो 5 में आता है 5, 25, 125। तो ये सारी बातें हम लोगों ने इतने नंबर्स की विभाज्यता कैसे होती है दोस्तों हम लोगों ने सीखा था। तो अब हम लोग जो है आगे देखने वाले हैं कि कुछ और ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट, जो एग्जाम्स की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है विभाज्यता के नियम, वो हम लोग देखेंगे। तो इसीलिए हम लोग देखेंगे आज जो है 7 की विभाज्यता नियम, 7 की देखेंगे, 11 की देखेंगे, 13, फिर 17, फिर 19, फिर हम लोग देखेंगे मिक्स नंबर की विभाज्यता, कि मतलब कैसे कोई भी नंबर मिक्सअप करके कैसे उसकी विभाज्यता हम लोग आसान वे में चेक कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं 7 की विभाज्यता नियम क्या कहती है। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7, 7 की विभाज्यता का नियम तो कैसे है। तो हम लोग दोस्तों इसको सीखने से पहले एक दो और बातें जो इम्पोर्टेंट उन पर भी बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग नंबर सिस्टम की बात कर रहे हैं। तो नंबर सिस्टम में जितने भी टॉपिक हो रहे हैं, तो एक के बाद एक सीक्वेंस वे में शुरू हो रहे हैं और ख़त्म हो रहे हैं। तो एक बार हम सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेंगे, फिर उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बन पा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा, मैक्सिमम से मैक्सिमम, हम आपको जो है एक एक करके सारे जो है ज़्यादा जितने जो है क्लास में कराए जा सकते हैं इम्पोर्टेंट और हर टाइप के, तो उतने हम लोग जो यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो अब हम लोग देखते हैं अपने टॉपिक पे आते हैं। 7 की विभाज्यता नियम क्या कहती है। जैसे दोस्तों कोई नंबर है A, B, C, ये क्या है, कोई भी नंबर हो सकते हैं, 3, 2, 5, 8, कोई भी नंबर हो सकते हैं। तो उसमें हमें क्या करना है कि जो लास्ट का नंबर है, या इसको कह सकते हैं इकाई का अंक, उसमें हमें 2 से गुणा करनी है। क्या करनी है, 2 से गुणा करनी है। फिर उसके बाद में जो बचे हुए नंबर हैं, ठीक है, रिमेनिंग नंबर में से उसको घटा देंगे। तो इसका क्या पहले स्टेप में ये करेंगे, फिर उसमें A, B, ठीक है। तो इसको जब हम लोग जो है इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 2C। यही वाला 2C जो बचे हुए नंबर हैं, इनमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो जो उसके बाद में जो यहाँ पे अगर 0 आ रहा है घटाने के बाद, या 7 का क्या आ रहा है, कोई मल्टीपल, मतलब 7 का कोई भी गुणज आ रहा है, तो वो संख्या 7 से डिवाइड हो जाएगी, पूरी तरीके से विभाज्य हो जाएगी। 7 का मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है। तो एक दो एग्जाम्पल्स के माध्यम से हम लोग अपनी बात को क्लियर करेंगे। तो आगे देखते हैं एक दो एग्जाम्पल्स के माध्यम से। तो जैसे भी कोई भी संख्या ले रहे हैं, 1, ये है कोई नंबर,
कह रहा है कि ये नंबर 7 से विभाज्य है कि नहीं, मतलब 7 से विभाज्य है कि नहीं। तो मैंने बताया ए बी सी कोई भी नंबर थे, हमने क्या कहा था, लास्ट वाले नंबर में से 2 से इंटू करेंगे, फिर बचे हुए नंबर में से उसी को जो इसका गुणनफल आएगा, ठीक है, तो उसी में से हम इसको माइनस कर देंगे। तो दोस्तों ये हमने देखा था 112, मतलब 112 कोई नंबर है, हमें इसमें चेक करना है कि ये 7 से डिविजिबल है कि नहीं, दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 7 और नॉट। तो हम लोग देखेंगे, मैंने नियम बताया था ए बी सी कोई भी नंबर है, उसमें से जो लास्ट वाला नंबर होगा उसमें 2 से गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, और उसका जो आएगा गुणनफल, उसमें जो बचे हुए जो इधर के नंबर हैं उसमें से हम लोग माइनस करेंगे, फिर देखेंगे जो आ रहा है वो 0 आए या 7 का मल्टीपल होना चाहिए, तो वो दोस्तों पूरी संख्या 7 से डिवाइड हो जाएगी। तो अब हम लोग देख रहे हैं, तो 112, तो ये लास्ट वाला नंबर है, तो 2 में हमने क्या कहा था, 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो गया, 4 हो गया, ठीक है। तो ये बचे हुए नंबर में से घटा देंगे दोस्तों, तो देख रहे हैं 1 और -4 कितना आ जा रहा, 7। क्या 7 0 है, नहीं है। क्या 7 का मल्टीपल है, तो इसका मतलब क्या, ये संख्या 7 से डिविजिबल थी, ठीक है। तो एक दो और एग्जांपल से माध्यम से हम अपनी बात पूरी जो है क्लियर करेंगे। तो एक और एग्जांपल के माध्यम से हम लोग अपनी बात को लेकर चल रहे हैं। जैसे एक और एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे 3 4 3, ये कोई नंबर है और आपसे क्वेश्चन पूछा गया ये नंबर 7 से डिविजिबल है कि नहीं, मतलब 7 से विभाज्य है कि नहीं। तो हमने 7 का विभाज्यता का नियम बताया है कि आखिरी के नंबर में, ठीक है, जो आखिरी में जो अंक लिखा हुआ है उसमें 2 से गुणा करेंगे, फिर उसके बाद में जो उसका गुणनफल आएगा, प्रोडक्ट आएगा, उसमें जो बची हुई इधर की लेफ्ट हैंड साइड की जितने भी नंबर हैं उससे उसको सब्सट्रैक्ट करेंगे या माइनस कर देंगे। जो उसके बाद में हमारा जो लास्ट में आएगा हमारा प्रोडक्ट, तो उसको देखेंगे वो 0 है या 7 की मल्टीपल है, तो उसी हिसाब से हम लोग डिफाइन कर लेंगे। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो ये हुआ 3 4 3, तो लास्ट का नंबर ये है, तो 3 में 2 से इंटू किया 6, बचे हुए नंबर ये, तो बचे हुए नंबर में से उसको क्या करना है, सब्सट्रैक्ट कर देना है। तो दोस्तों ये देख रहे हैं 34 में से ये जो है 6 को माइनस कर दे रहे हैं, तो कितना बच रहा है, 28 बच रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों आ रहा है 28। अब हम लोग देखेंगे 0 है, 0 नहीं लेकिन 7 का मल्टीपल है, अतः नंबर 3 4 3 7 से डिविजिबल है। तो ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट था 7 की डिविजिबिलिटी रूल चेक करने के लिए, इसको हम लोगों ने चेक किया और इसी माध्यम से जितने भी बड़ी संख्या हो उसको हम लोग चेक करेंगे। और अगर मान ले रहे हैं कि एक बार हमें और नहीं समझ में आ रहा है, तो एक बार हम जो है इसको फिर से वही नियम, जैसे और भी कोई बड़ी संख्या होती तो उसमें जो है एक बार नहीं समझ में आ रहा तो फिर से दोबारा वही नियम लगाएंगे, जब तक कि हमें वो बात समझ में ना आ जाए और क्लियर ना हो जाए कि ये 7 से डिविजिबल है कि नहीं, तब तक हम लोग वो नंबर में वही प्रोडक्ट या वही जो है प्रोसेस लगाते रहेंगे। तो दोस्तों हम लोगों ने देखा अभी 7 की डिविजिबिलिटी रूल, और अब हम लोग देखेंगे 11 की डिविजिबिलिटी रूल। काफी इंपॉर्टेंट है और इसमें देखते हैं कि 11 की डिविजिबिलिटी रूल को लेकर के काफी ज्यादा जैसे SI CI इन सब में जो है लंबे लंबे क्वेश्चंस दे देते हैं, लेकिन वो एक सिर्फ हमें अगर जो 11 या 13 की डिविजिबिलिटी रूल पता है तो उससे हम लोग उसको क्लेरिफाई कर लेते हैं और बिना किसी सोच के उसको 11 से डिवाइड करके हम लोग अपना आंसर निकाल लेते हैं। तो हम लोग सीखेंगे अब 11 की डिविजिबिलिटी रूल। दोस्तों अभी तक हम लोग सीख रहे थे 7 की डिविजिबिलिटी रूल, अब हम लोग सीखने जा रहे हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11, यानी 11 की विभाज्यता का नियम, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे, जैसे कोई भी नंबर ले रहे हैं A B C D E F, मैं आपको समझाने के लिए बस ऐसा ये डिराइव कर रहा हूं, लेकिन ये कोई नंबर है ऐसा मान के चलिए।
तो इसमें जो 11 की डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि कोई भी संख्या लिखी हुई है उसमें जो सम स्थान इवन स्थान के जो नंबर्स हैं उनका जो है सम, और जो ऑड प्लेसेस के नंबर हैं उनका सम का जो डिफरेंस करने पर या तो 0 है या 11 का कोई मल्टीपल होगा तो वो पूरी संख्या किससे डिविजिबल हो जाएगी दोस्तों? 11 से डिविजिबल हो जाएगी। तो हम लोग देख रहे हैं जैसे क्या विषम या सम स्थानों के अंकों का डिफरेंस देखेंगे, अंकों के योग का डिफरेंस। तो देख रहे हैं ये एक फिर 3 फिर 5वें स्थान पर था, ठीक है। फिर इवन स्थान के देख रहे हैं 2 4 और ये 6 के स्थान पर था, ठीक है। तो अब हम लोग देख रहे हैं पहले दोनों का डिफरेंस होना चाहिए उनके योगों का। तो हम लोग पहले देख रहे हैं विषम स्थान के अंकों का योग, डिफरेंस निकालेंगे दोस्तों किसका? सम स्थान के अंकों के योग का। ये डिफरेंस का दोस्तों है। इसका मतलब ये है कि इसमें से इसको या इसमें से इसमें, मतलब बड़े में से छोटे को हम लोग सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं और हमें जो वैल्यू प्लस में आनी चाहिए तो उसको डिफरेंस कहते हैं। तो हम देख रहे हैं विषम स्थानों पे क्या है, जैसे ए हुआ, फिर सी हुआ, फिर क्या है दोस्तों ई, ठीक है। इनका सम, फिर क्या सम स्थानों पे, सम में क्या डी है, डी प्लस एफ, ठीक है। इनका क्या करना है? डिफरेंस। डिफरेंस के बाद में हम देखेंगे जो आंसर आएगा उसका वो 0 होना चाहिए या 11 का कोई मल्टीपल होना चाहिए। 11 का क्या? कोई मल्टीपल या गुणज होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो आगे हम लोग इसी नियम को फॉलो करते हुए कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग अपनी बात को क्लियर करेंगे। तो हम लोग एक छोटा सा पहले एग्जाम्पल लेते हैं, उसके माध्यम से पूरी बातें क्लियर करते हैं। तो देखते हैं, जैसे हमने लिखा नंबर 1331, तो मैंने बताया तो ये है क्वेश्चन, और आपको इसमें चेक करनी है 11 की डिविजिबिलिटी रूल, ये संख्या 11 से विभाज्य है कि नहीं है, ठीक है। तो मैंने बताया आपको विषम स्थान के अंकों का योग और सम स्थान के अंकों का योग का डिफरेंस जो होना चाहिए 0 होना चाहिए या 11 का कोई मल्टीपल होना चाहिए। तो अब हम लोग देख ले रहे हैं सम स्थान पे क्या है, इसके विषम स्थान पर क्या है 1 + 3, फिर डिफरेंस, फिर 2 + 3 + 1 क्या हो गया 4 - 4 = 0। अब हम लोग, मैंने कहा था आंसर में क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए या 11 का कोई मल्टीपल होना चाहिए। तो देख रहे हैं ये 0 आया, इसका मतलब ये संख्या पूरी जो है 11 से विभाजित थी, ठीक है। चेक कर ले रहे हैं 11 एकम 11, 2 11 दूनी 22, 1। देख रहे हैं दोस्तों पूरी संख्या 11 से डिवाइड हो जा रही है। तो अब हम लोग देख रहे हैं एक दो और एग्जाम्पल के माध्यम से अपनी बात को हम लोग पूरी तरीके से क्लियरिफाई करेंगे। तो जैसे एक एग्जाम्पल ये ले रहे हैं इधर 5 9 2 8 1। इसमें हम लोगों को चेक करना है कि यह नंबर 11 से डिविजिबल है कि नहीं। अब हमें कुछ पता ही नहीं है और ये नंबर हमारे सामने आ गया। अभी तो हमें अगर डिविजिबिलिटी रूल नहीं पता होगा दोस्तों, तो अभी हमारे पास इतनी बड़ी मैथ पड़ी हुई है, इतना लंबा सिलेबस है या इतना बड़ा सिलेबस है, तो अभी से हमें अगर ये छोटी छोटी बातें नहीं पता होंगी तो आगे क्वेश्चन को सॉल्व करने में काफी ज्यादा हमें टाइम टेकन हो जाएगा और एग्जाम में हमारा बहुत ज्यादा टाइम किल हो जाएगा। तो इसीलिए हमें ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि डिविजिबिलिटी रूल हमें आने चाहिए। तो इसमें हमें चेक करना चाहिए इज दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 11 और नॉट। तो हम लोग देखेंगे इसमें ये नंबर डिविजिबल है कि नहीं। तो देख रहे हैं, मैंने बताया था विषम स्थान के अंकों का योग और सम स्थान के अंकों का योग का डिफरेंस जो होना चाहिए या 0 होना चाहिए या 11 का कोई मल्टीपल होना चाहिए।
तो हम लोग देख रहे हैं पहले विषम स्थान के अंकों, ऑड स्थान के अंकों का योग, ऑड प्लेसेस, ठीक है। और इसके बाद में करेंगे सम ऑफ ऑड प्लेसेस, डिफरेंस करेंगे सम ऑफ इवन प्लेसेस, सम ऑफ नंबर ऑफ इवन प्लेसेस, इवन प्लेसेस। तो देख रहे हैं पहले जो ऑड नंबर पे कौन कौन से हैं, 5, 2, 7 और 1, 8। ठीक है दोस्तों, हम देख रहे हैं ये कितना हो जा रहा है, 8। तो ये 8 हो गया और इधर देख रहे हैं कितना, 17। तो इसका मतलब दोस्तों जब हम लोग कर रहे हैं इसका डिफरेंस 9 आ जा रहा है। तो हम लोग मेरा जो हम लोगों का जो नियम था वो कह रहा था कि या तो 0 होना चाहिए उसका डिफरेंस या 11 का कोई मल्टीपल होना चाहिए। तो दोस्तों ना तो ये 0 है और ना ही 11 का कोई मल्टीपल है, इसीलिए दोस्तों ये संख्या 11 से डिविजिबल नहीं है और इसको हम लोग तुरंत जो है मार्क आउट कर देंगे और अपना टाइम बचाते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो दोस्तों हम लोगों ने देख लिया इतनी सारी चीजें। अब हम लोग कुछ और जो क्वेश्चन पूछे हुए हैं उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है 3, 4n। यदि यह संख्या 11 से विभाज्य डिविजिबल है, ठीक है, डिविजिबल बाय 11, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ n, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ n। कह रहा है कि अगर ये नंबर जो है 11 से डिविजिबल है तो n की वैल्यू क्या होगी। यहाँ पे ये क्वेश्चन आया हुआ एसएससी सीजीएल में 2018 में पूछा गया था। तो अब मैंने जो बताया था आपको कि इवन स्थान के अंकों का योग और ऑड स्थान के अंकों का योग का डिफरेंस 0 होना चाहिए या 11 होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग 0 पे वर्क करेंगे। 0 पे वर्क करने के लिए देखते हैं पहले ऑड स्थान के 3 + n 4। तो दोस्तों हमें लाना है या तो 0 लाना है या तो 11 लाना है। तो 0 लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर n की जगह पे हम 1 रख दें तो ये हो जाएगा 3 + 1 4 और 4, तो 4 - 4 आ जाएगा 0। ठीक है, तो दोस्तों हमारा यहाँ पे जो n का मान जो है हम यहाँ पे कितना रख सकते हैं, 1। ठीक है, तो यहाँ से हमारा 1 आ जाता है। तो ये क्वेश्चन हमारा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जब 11 की डिविजिबिलिटी रूल हमें जो है फाइंड आउट करना होता है। तो दोस्तों हम लोगों ने देखा 7 की डिविजिबिलिटी रूल, 11 की डिविजिबिलिटी रूल और अब हम लोग देखेंगे 13 की डिविजिबिलिटी रूल कि 13 की विभाज्यता का नियम क्या कहता है। जहां जितना बड़ा नंबर लिखा हो, जहां जितना लंबा हो, लेकिन हम लोग डिविजिबिलिटी रूल अगर हमें ट्रिक पता है तो उसके माध्यम से आसानी से कोई भी क्वेश्चन दोस्तों सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं 11, 13। अब देख रहे हैं 13 की डिविजिबिलिटी रूल क्या कहती है। दोस्तों अभी तक हमने पढ़ लिया 7 की, 11 की डिविजिबिलिटी रूल देख लिया हम लोगों ने। अब हम लोग देखेंगे 13 की डिविजिबिलिटी रूल क्या कह रही है। तो नियम के माध्यम से, नियम एक ही रहेगा, कॉन्सेप्ट एक ही रहेगा, नंबर जहां जितना बड़ा हो और एक ही कॉन्सेप्ट से सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो अब हम लोग देख रहे हैं 13, 13 की विभाज्यता का नियम, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 13। तो दोस्तों हम लोग जो है इस पे देखेंगे कि 13 के डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है। तो 13 के डिविजिबिलिटी रूल के लिए एक नंबर हम लोग ऐसे डिराइव करेंगे ABC। दोस्तों ये कोई नंबर है मान ले रहे हैं, इसमें आखिरी का जो है अंक में, जैसे C, आखिरी के अंक में क्या करेंगे, 4 से गुणा करेंगे, फिर जो बचे हुए नंबर हैं, ठीक, जब 4 से गुणा करेंगे C × 4 तो हो जाएगा 4C।
जो बचे हुए जो नंबर्स हैं उसमें इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ठीक, जो नंबर हमारा आएगा वो 13 का दोस्तों क्या होना चाहिए, गुणज होना चाहिए, मतलब 13 का डिविजिबल होना चाहिए। वो कोई भी हो सकता है, 13, 26, 39, 52 कुछ भी हो सकता है। तो हम लोग, ये अपना नियम है, इसको, इस नियम को जो है एक दो एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे और आसान तरीके से कैसे डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 13 देखेंगे उसको। तो दोस्तों पहला हम लोग एग्जाम्पल ले रहे हैं। जैसे कोई भी नंबर हम लोग सपोज कर ले रहे हैं 2522, तो मैंने इसमें दोस्तों बताया था कि आखिरी का जो लास्ट अंक है उसको हम लोग 4 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। जो वैल्यू आएगी, जो बचे हुए नंबर हैं उसमें क्या करेंगे, उसको ऐड कर देंगे। तो अब हम लोग देखेंगे जो बचा हुआ नंबर क्या था, 252। इसमें हमने जो है आखिरी में, आखिरी वाले अंक से 4 से जो है हमने उसको मल्टीप्लाई करके जो हमारा प्रोडक्ट आया उसमें से उसको ऐड कर देंगे यहाँ पे। तो दोस्तों हमारा जो आ जा रहा है 360। तो देख ले रहे हैं ये क्या 13 मतलब 13 का मल्टीपल है कि नहीं। तो देख रहे हैं दोस्तों ये जो है 26, 13 दूनी 26, ये जो 13 का गुणज है। तो अतः ये संख्या 13 से डिविजिबल हो जाती है। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम और भी कुछ एग्जांपल्स लेंगे जिसके माध्यम से हम आपको पूरी बात अपनी समझा सके। अब देख ले रहे हैं 2197, ये कोई नंबर लिखा हुआ है और पूछा गया है क्या यह संख्या 13 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया है कोई नंबर लिखा है, उसका आखिरी अंक को जो है 4 से गुणा करना है, जो बचे हुए अंक हैं उसमें उनको जोड़ देना है। तो इसमें देख ले रहे हैं आखिरी अंक क्या है 7 को 4 से हमने इंटू किया तो कितना हो गया 28। तो बचे हुए नंबर में इसको ऐड कर देंगे। तो देख रहे हैं बचा हुआ नंबर क्या है इधर 219 में से 219 को जो है 28 इसमें ऐड कर दे रहे हैं। तो अब हम लोग देखेंगे कि हमारा नंबर कितना फाइंड आउट होके आता है। तो देख रहे हैं 7 इधर हो गया, ये कैरी 1 4 2। तो अभी दोस्तों हम लोगों को इतनी बात क्लियर नहीं हो पा रही है। अगर जो ये नंबर हमारा आ गया 247, अब हमें ये भी नहीं पता कि ये नंबर 13 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो एक बार फिर से हम दोस्तों इसी में वही प्रोसेस लगा लेंगे। तो देख रहे हैं कि आखिरी वाले नंबर में से 4 से गुणा करेंगे और बचे हुए जो नंबर हैं उसमें जोड़ देंगे। तो 4 से इसमें गुणा करेंगे तो ये फिर से हो गया कितना, ये होगा 28। तो बचा हुआ नंबर कितना था 24, प्लस करेंगे इसमें 28। तो हमारा जो वैल्यू आ रहा है 52। क्या 52 ये 13 का मल्टीपल है कोई, 52 52 13 का गुणज है कि नहीं, इस बात को हमें चेक करना। तो देख रहे हैं 13 चक्कू 52 होता है। तो इसका मतलब क्या, ये 13 का मल्टीपल है, अतः ये पूरी संख्या 13 से डिविजिबल है। ठीक है, ये पूरी संख्या, इसको पूरा प्रोसेस करते चले जाएंगे। अगर फिर भी मान के चलते अगर हमें नहीं समझ में आ रहा तो फिर से वही प्रोसेस लगा के जब तक कि हमें समझ में ना आ जाए वही प्रोसेस हम करते रहते हैं और हमें आसान वे में जो डिविजिबिलिटी रूल फॉलो होता चला जाता है। तो दोस्तों हम लोगों ने देखा अभी तक 13 के डिविजिबिलिटी रूल। अब हम लोग देख लेते हैं 17 की डिविजिबिलिटी रूल क्या कहती है। 17 की डिविजिबिलिटी रूल में 17, इसमें क्या कोई नंबर है ABC कोई नंबर है दोस्तों। इसमें वही प्रोसेस करना है, इसमें लास्ट में 5 से इंटू करना है और जो बची हुई संख्या है उसमें क्या करना है, उसको सब्सट्रैक्ट कर देना है। तो जैसे है बची हुई संख्या AB था, इसमें 5C को क्या किया, सब्सट्रैक्ट कर दिया। तो जो आएगा या तो 0 होना चाहिए या 17 का कोई क्या होना चाहिए, मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, इस माध्यम से हम आगे अपने जो एग्जांपल्स के माध्यम से और भी चीजें हम लोग क्लियर करेंगे और सारी बातें समझ में आएंगी आपको। तो
हम लोग अब देख रहे हैं, जैसे दोस्तों कोई एग्जाम्पल ले रहे हैं हम। तो दोस्तों हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझ रहे थे, जैसे कोई भी हम नंबर ले रहे हैं 592। अब पूछा गया इज दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 17 और नॉट। तो अब हमें अगर जो वो इसका डिविजिबिलिटी रूल पता है तो हम लोग इसको देखते ही या 1 सेकेंड में या 5 सेकेंड में जल्दी से जल्दी अपने टाइम को किल होने से बचाते हुए अपना आंसर टिक मार्क कर पाएंगे और एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर परफॉर्म करेंगे। तो मैंने बताया था लास्ट का जो अंक है उसमें जो 5 से इंटू करेंगे और बचे हुए अंक से जो इसका प्रोडक्ट आएगा उसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे। तो बचा हुआ क्या है 95। और इसमें हमने क्या कहा है कि 2 से इसको इंटू करेंगे, 2 को 5 से इंटू करेंगे 10 आ गया। जो इसका प्रोडक्ट आएगा जो बचे हुए नंबर से इसमें से सब्सट्रैक्ट कर देंगे। तो देख रहे हैं दोस्तों हमारा क्या आ जा रहा है 85। तो मैंने कहा था आपको जो इसका जो सब्सट्रैक्शन आना चाहिए वो या तो 0 आना चाहिए या दोस्तों क्या आना चाहिए 17 का कोई मल्टीपल आना चाहिए। तो क्या जो 85 17 का मल्टीपल है? तो हाँ दोस्तों है। 17 फैब्जा जो होता है 85 ही होता है। ठीक है, तो ये जो नंबर लिखा था हमने 952 ये पूरा नंबर 17 से डिविजिबल है। ठीक है दोस्तों, तो आगे भी यही रूल फॉलो होता चला जाएगा और आंसर आते चले जाएंगे, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आगे हम लोग और भी कुछ हैं कॉन्सेप्ट उसको क्लियर कर लेते हैं, फिर हम लोग जो है जितना भी हो सकेगा ज़्यादा ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे ताकि हमारे माइंड में कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से बैठ जाए। तो अब हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 19, मतलब 19 की विभाज्यता का नियम क्या कहता है। तो 19 की विभाज्यता के नियम के लिए कुछ नियम है उसको भी देखना बहुत जरूरी हो जाता है। जब हम लोग बात कर रहे होते हैं डिविजिबिलिटी रूल की तो कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं होना चाहिए जो छूटना चाहिए। हम लोग जो है एक विदिन टाइम के अंदर और प्रॉपर वे में सारी चीजें और इसी प्लेटफॉर्म पे सारी चीजें हम लोग सीख लेंगे, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो अब हम लोग देख रहे हैं 19 के विभाज्यता का नियम। 19 डिविजिबिलिटी रूल फॉर 19। तो हम लोगों ने क्या किया, अभी तक हम कोई भी नंबर लेके चल रहे थे जैसे A B C है, तो उसी माध्यम से हम लोग एक ही तरीके से अगर जो सारे कॉन्सेप्ट हम लोग लेके चलेंगे तो एक के बाद एक पूरी चैन बनती चली जाती है, जिससे हमारे दिमाग में वो चैन पूरी जो है वो पूरा सिस्टम बैठ जाता है और हमारे दिमाग में वो कॉन्सेप्ट काफी लंबा जो लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है। तो इसीलिए जरूरी हो जाता है कि चलिए हम लोग अपने ज्यादा बात ना करते हुए टॉपिक की ओर बात करते हैं। ABC कोई नंबर है, इसमें जो लास्ट का जो अंक है उसमें क्या करेंगे 2 से गुणा करेंगे, फिर क्या कर देंगे दोस्तों जो बचा हुआ नंबर है उसमें उसको ऐड कर देंगे। तो देख ले रहे हैं बचा हुआ नंबर क्या है AB है। तो इसमें क्या है C से लास्ट वाला नंबर C से 2 से गुणा किया था तो हो गया था 2C। तो 2C को हमने क्या बताया उसमें जो ऐड कर देंगे। जो नंबर आना चाहिए दोस्तों वो क्या होना चाहिए 19 का क्या होना चाहिए मल्टीपल, मतलब गुणज होना चाहिए। अगर ऐसा है इस नियम को फॉलो कर रहा है तो वो पूरी संख्या क्या होगी 19 से डिविजिबल होगी। तो हम लोग देखते हैं एक दो एग्जांपल के माध्यम से। जैसे हम लोग पहला एग्जांपल दोस्तों ले रहे हैं 817। ये सारे क्वेश्चन दोस्तों किसी न किसी बुक में किसी न किसी एग्जाम में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि लास्ट वाले डिजिट में 2 से पहले मल्टीप्लाई करना है, मतलब गुणा करना है, जो बची हुई संख्याएं हैं उसमें उनको ऐड कर देना है। तो दोस्तों देख रहे हैं बची हुई संख्या क्या थी हमारे पास 81 ये, और इसमें अगर 2 से दोस्तों मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 14। तो 14 को हम लोगों ने क्या कहा था इसमें ऐड कर देंगे। तो दोस्तों हम देख ले रहे हैं कि हमारा जो आ रहा है 95 आ जा रहा है। क्या 95 दोस्तों 19 का मतलब 19 का कोई मल्टीपल या गुणज है। तो देख ले रहे हैं कि 19 पंचे 95 होता है 95 होता है, इसलिए
ये संख्या हमारी 19 की डिविजिबल है। ठीक है, ये संख्या 19 से विभाज्य है दोस्तों। तो आगे हम लोग इसी तरीके से एक दो और एग्जाम्पल के माध्यम से अपनी बात को बहुत अच्छे से क्लेरिफाई करेंगे। जैसे दोस्तों एक और नंबर हम लोग ले रहे हैं 1919। वैसे भी नंबर हमें पता है ये डिविजिबल है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए सिर्फ इस नियम के माध्यम से सारी बातें क्लियर करने के लिए बस समझा रहा हूं। लास्ट के अंक में से क्या करना है, हमें 2 से इंटू करना और बचे हुए नंबर में फिर वो जो इसका प्रोडक्ट आएगा, मतलब गुणनफल आएगा, उसको जो है इसमें ऐड कर देना है। तो कितना आ जाएगा, बचा हुआ नंबर क्या 191 है। ठीक है, और इसको 9 से करेंगे, 9 दूनी 18, तो करेंगे 9902। देखेंगे क्या ये नंबर है। मान के चलो अभी भी आपको समझ में नहीं आ रहा तो फिर से उसमें वही नियम लगा देंगे। तो देख ले रहे हैं, अब ये मान ले रहे हैं ये नंबर है। ठीक है, तो फिर से इसमें क्या करेंगे, 2 से गुणा करेंगे और बचे हुए नंबर में से उसको जोड़ देंगे। तो बचा हुआ नंबर क्या है 20। ठीक है दोस्तों, बचा हुआ नंबर क्या है 20। 20 में क्या करेंगे, 9 दूनी 18, इसका प्रोडक्ट आया 18। 18 इसमें क्या ऐड कर देंगे, 20 और 18 कितना हो जा रहा है 38। अब देखेंगे 38 क्या इसका मल्टीपल है। तो दोस्तों 38 जो है 19 का मल्टीपल है, अतः यह संख्या जो है, यह संख्या 19 का मल्टीपल है, मतलब यह संख्या डिविजिबल है। हमें कुछ भी देखने की जरूरत नहीं थी। अगर ये नियम फॉलो हो जा रहा था तो तुरंत हम लोग जो है क्वेश्चन को टिक मार्क करके आराम से अपना आंसर जल्दी जल्दी दे सकते थे। तो दोस्तों हम लोगों ने इतनी बातें क्लियरफाई कर ली हैं। अब हम लोग देखेंगे आगे के कुछ जो मिक्स डिविजिबिलिटी क्या होती हैं उस पर भी हम लोग बात करेंगे। फिर डिविजिबिलिटी रूल के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं हम लोग इसी क्लास में या अगले क्लास में डिस्कस कर लेंगे टाइम के हिसाब से। तो दोस्तों अभी तक हमने देखा कि 7 की, 11 की, 13 की और 17 की और 19 की डिविजिबिलिटी रूल हमने पढ़ा। तो इसका जो कंक्लूजन निकल के आ रहा है, हम लोग जो एक ही कॉन्सेप्ट के माध्यम से ए बी सी कोई नंबर को मान के हम लोगों ने जो किया है, तो उसी के माध्यम से इसका एक कंक्लूजन जो लास्ट में आपको याद कराने के लिए सिर्फ कि एक नजर में आप देखें और आप जो उस डिविजिबिलिटी रूल को फॉलो कर लें। तो मैंने बताया था 7 के लिए, 7 के लिए दोस्तों हमने बताया था कि जैसे कोई नंबर है ए बी सी, इसमें क्या कर रहे थे, लास्ट वाले में 2 से गुणा कर रहे थे, फिर जो नंबर बचा हुआ था उसमें क्या कर रहे थे, माइनस कर ले रहे थे जो इसमें। ठीक है, माइनस कर ले रहे थे, तो ये क्या हो जा रही थी 7 की हो जा रही थी। इसी प्रकार हमने देखा था 13 के लिए। 13 के लिए मैंने आपको बताया था कि जैसे ए बी सी कोई नंबर लिखा हुआ है, ठीक है दोस्तों, और उसमें मैंने बताया लास्ट वाले नंबर में से 4 से इंटू करके जो बचे हुए ये नंबर थे उसमें उसको क्या कर दे रहे थे दोस्तों, प्लस कर दे रहे थे। ठीक है, तो हमारा ये हो जाता है 13 का डिविजिबिलिटी रूल। तो इसी प्रकार से हम लोग देखते हैं 17 के लिए मैंने बताया था ए बी सी। दोस्तों ये कोई नंबर था, इसमें मैंने बताया था ये 4 से इसको जो है 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो है उसके बाद में क्या करेंगे, जो बचा हुआ नंबर है उसमें से उसको माइनस कर देंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे, तो वो हमारा 17 का डिविजिबिलिटी रूल बन जाता है। तो इसीलिए हमने जो 19 में जो बताया है, 19 में बताया था ए बी सी कोई नंबर है, उसमें जो है 2 से इंटू करना था, फिर लास्ट में क्या करना था, जो बचे हुए नंबर हैं उसमें उसको प्लस कर देना था और हमारा डिविजिबिलिटी रूल जो फॉलो हो जा रहा था। तो हमने देखा कि 7 में माइनस किए, फिर प्लस किए, 13 में 17 फिर माइनस फिर प्लस, ऐसे ही फॉलो, माइनस प्लस, ऐसे ही दोस्तों ये चीजें फॉलो होती चली जा रही थी और सारी चीजें हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट के माध्यम से समझ लिया। तो दोस्तों हमने अभी तक देख लिया है कि कॉन्सेप्ट एकदम बढ़िया चल रहा है और एक ही 4 तरीके से नहीं, एक ही तरीके से मैंने आपको इतनी जो है डिविजिबिलिटी रूल बताई। अब दोस्तों हम आगे देखेंगे मिक्स डिविजिबिलिटी कि कैसे जो है कोई भी संख्या मिक्स्ड है तो उसको जो है 2 संख्याएं अगर जो कट रही तो वो संख्या कटेगी। इसी प्रकार से सारी चीजें हम लोग आगे क्लियर करेंगे। आप देखते रहिए तब तक प्रेम एकेडमी, जहां सफलता ही हमारा लक्ष्य है। और मैंने जिस हिसाब से आपको बताया है कि 0 से लगा के इनफाइनाइट तक आपको मैथ में कोई दिक्कत नहीं होगी, तो मैं वादा करता हूं और आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं अपने जो है जो प्रॉमिस किया उस पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करूंगा। धन्यवाद।